खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। मिर्चा में थ्रिप्स रोग ले बचाव के उन्नत तकनीक, फूल गोभी के M311 किस्म, पपीता के सफल खेती। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो ओमन ला अच्छा उत्पादन मिलही। मिर्चा के पैदावार कम होए के मुख्य कारण ओमा थ्रिप्स नामक बीमारी के प्रकोप ह रहिथे। थ्रिप्स बीमारी के कीट ह आकार में छोटे छोटे होथे, जिनहा पत्ती मन के रस ल चूस लेथे, जेकर से पत्ती सूख जाथे और पीला रंग होके गिर जाथे। फूल लगे के समय ये कीट ह विशेष रूप से सक्रिय हो जाथे और पूरा फूल ल चूस चूस के खत्म कर देथे। ये विषाणु रोग फैलाथे, जेकर ले उत्पादन क्षमता में काफी गिरावट होथे। ये रोग के रोकथाम में इंडोसल्फान 35 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ती या पेड़ ला उखाड़ के जला देना चाहिए या जमीन में गाड़ देना चाहिए। ये प्रकार ले मिर्चा के देखभाल करे ले फल के मात्रा में बढ़ोतरी होही और ज्यादा मुनाफा मिलही। अब खेती संबंधी खास खबर। छत्तीसगढ़ में उर्वरक के भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले नाबार्ड के सहायता से 700 गोदाम निर्माण करे जाही, जेकर बर 52 करोड़ 50 लाख के प्रावधान हवय। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये मेरा सर सीड ड्रिल है और ये जो क्यारी सिस्टम से आज के डेट में जो खेती होता है, आधुनिक खेती जिसको बोला जा सकता है, ये पूरा एक क्यारी से इसमें आपका एक लाइनिंग से होगा, जिसमें खातू बीज वगैरह काफ़ी कम मात्रा लगेंगे, जिसमें जो टाइन्स बनाए हुए हैं लाइन से, एक टाइन से इसमें खेती करने से ये होगा कि उसमें फार्मर को एक लाइन से पूरा सिस्टम से खेती होगा, जिसमें खातू और बीज की मात्रा भी कम होती है, वेस्टेज नहीं होता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन फूल गोभी के खेती करके बने मुनाफा कमा सकथे। फूल गोभी के एक उन्नत किस्म M311 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के गोभी है ठंडा और नम जलवायु में बने होथे। एला कोई भी जीवांश युक्त भूमि में पैदा करे जा सकथे। यह किस्म के गोभी है मध्यम आकार के, फूल है सफेद गठे हुए और पत्ता से ढके रहिथे। गर्मी में उपयुक्त ये सब्जी है 2 महीना में तैयार हो जाथे और एकर एक एक फल है 700 ले 900 ग्राम तक के वजन रहिथे। तो हमार किसान भाई मन फूल गोभी के M311 किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी और फल फूल के घलो खेती करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसन ही ग्राम कांदुल के किसान मोहन ह अपन 2 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत मोहन भैया बताथे कि पपीता के खेती में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 25 ले 30 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओकर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 55 ले 60 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर लिही। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और वो मन उन्नत तरीका ले फल के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत हे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।
कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी हो पताल जिन सब्बो साग के संग में डाले जा सकत है और दूसरा कम जगह में ज़्यादा हमला फायदा दे सकत है। दूसरिया एक भाव जो उन्हें तेन और मांग दोनों है जबरदस्त बाजार में हमेशा रहते संगवारी हो। तो टमाटर के अगर हम खेती करना चाहतन ओकरे जानकारी हम आप मन दिवाने वाला हन, तो ओखर बर हमला कौन कौन बात जो बहुत ज़्यादा जरूरी है जेकर हम ध्यान रखबो तब बढ़िया हम जो पताल पाए सकबो। संगवारी हो तो सबसे पहली काम होते टमाटर ला लगाए बर कि भुइयाँ के तैयारी कैसे करे जाए। तो बन देखा था कि मैं जो जगह में खड़े हों तेकर पाछू में बहुत सुंदर टमाटर लगाए हैं हमारे किसान भाई है, तो वो कई ठन खंभा घलो गड़े तो मन देखा हो है ना। तो ये नार वाला है संगवारी हो, तो मांदा के तीर में कतका कतका दूरिया में एक ढेखरा लगाया जाए, तार ला कैसे बांधे जाए ताकि जब ओखर नार बढ़े तेन वो छछले सके। और दूसर ये है कि हर जो मांदा है तेन आन साग भाजी मन से कतका ऊँच रहना चाहिए, कतका कतका दूरिया में रहना चाहिए और ऐसे ढंग से अगर मांदा बनाइन जब हमला पानी के प्रबंधन घलो अच्छा कर बन जाए। तो आवा सबसे पहली जानथन पताल के खेती पर भुइयाँ के तैयारी कैसे करे जाए। छत्तीसगढ़ की आबो हवा के मुताबिक यहाँ टमाटर की भरपूर खेती ली जा सकती है। मल्चिंग विधि अपनाकर हम टमाटर की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। टमाटर की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी कही जा सकती है। अगेती फसल के लिए हल्की भूमि अच्छी होती है। इसकी खेती के लिए 6 से 7 pH मान वाली भूमि बेहतर मानी जा सकती है। यदि भूमि का pH मान 5 से कम हो तो मिट्टी में चूना मिलाकर इसकी खेती करनी चाहिए। मल्चिंग विधि से टमाटर की खेती की जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम सामने आता है। अधिक पैदावार के साथ ही साथ जल और खाद प्रबंधन में आसानी के लिए खेती की मल्चिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मल्चिंग विधि से टमाटर की खेती करने के लिए प्रक्षेत्र में सबसे पहले मांदा निर्माण का काम किया जाना चाहिए। मांदा निर्माण के लाभ के विषय में हम अपने कृषक बंधुओं को कई बार बता चुके हैं। मांदा निर्माण में भुरभुरी मिट्टी की उभरी हुई कतारें तैयार की जाती हैं और इन उठे हुए कतारों की चोटी में पौधों का रोपण किया जाता है। मांदा निर्माण में काम आने वाली भुरभुरी मिट्टी में खाद और उर्वरक को भली भांति मात्रा में मिलाकर देना चाहिए। जल प्रबंधन और खाद प्रबंधन के बाद पॉलीथीन की पतली शीट या झिल्ली मांदा पर बिछा दी जाती है। ये पॉलीथीन मांदाओं के ऊपर ही होनी चाहिए जिसमें कि हमें फसल लेनी है। मांदाओं के बीच की खाली जगह को खुला छोड़ना चाहिए जिस पर से होकर कृषक बंधु अपनी फसल का मुआयना करता है। मल्चिंग विधि से उर्वरक और खाद की बचत भी होती है, साथ ही जल प्रबंधन भी आसान हो जाता है और निगरानी करने में भी सहूलियत होती है। इसी समय ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति के लिए पाइपलाइन बिछा लेनी चाहिए। मल्चिंग विधि से प्रक्षेत्र के ऊपर पॉलीथीन की चादर बिछाई जाती है और आवश्यकता अनुसार उसमें छिद्र बना ली जाती है। पॉलीथीन की इन छिद्रों में किसान बीजों रोपण कर सकता है, पौधों की रोपणी लगा सकता है। पॉलीथीन की वजह से प्रक्षेत्र के उन स्थानों में जहां से फसल लेनी होती है नमी बनी रहती है, क्योंकि इस स्थान में जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु थोड़ी उष्ण है और टमाटर को भी ज़रा गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है। वैसे तो टमाटर की अनेकों प्रजाति हैं, मगर खाने और उपजाने के योग्य 2 ही प्रजातियां हैं, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम और लाइकोपर्सिकन पिंपनेफोलियम, जिसमें लाइकोपर्सिकन पिंपनेफोलियम टमाटर की छोटे फल वाली प्रजाति होती है, जिन्हें अमूमन गृह वाटिकाओं में ही उगाया जाता है। वृद्धि करने की प्रकृति के आधार पर भी टमाटर को 2 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है निर्धारित वृद्धि वाला और दूसरा है अनिर्धारित वृद्धि वाला, जिसमें से निर्धारित वृद्धि वाले वर्ग में पर्वांतर या इंटरनोड पर
तब तक फूल निकलते रहते हैं जब तक शीर्ष पर फूल ना आ जाए। इस समय पौधों का लंबाई बढ़ना रुक जाता है। HS 102, स्वीट 72, पूसा गौरव, पंजाब केसरी, पूसा अर्ली डवार्फ वगैरह इस वर्ग के अच्छे उदाहरण हैं। अनिर्धारित वृद्धि वाले वर्ग के मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करते रहते हैं और प्रत्येक तीसरे पर्वांतर या इंटरनोड पर पुष्पक्रम उत्पन्न होते रहते हैं। पूसा रूबी, सिलेक्शन 120, पंत बहार, पंत टाइप 1 और 3 ये किस्में इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। संगी हो, ये लाल लाल पताल है, किसान लगलो लाल कर सकत है, लेकिन बढ़िया तरीका ये है कि ओखर जो खेती है तेला वैज्ञानिक ढंग से करे जाए। तो ये जो पताल है तेखर बर अब दूसरी चीज़ जरूरी का है पानी के। तो मन जाना था कि एक बार लगा दो तो बराबर 15 दिन 20 दिन लगातार फर देते संगवारी हो। तो एखर बर जो पानी के प्रबंधन है तेला हम कैसे करीन? तो जो एखर बर ड्रिप पद्धति अच्छा रही कि स्प्रिंकल अच्छा रही कि नाली की जो पद्धति तेखर हिसाब से हम पानी देवो, जेमा हमार पानी के खर्चा कम होए, बिजली के खर्चा कम होए और जतका पानी की जरूरत है उतके पौधल मिले। ये 3-4 बात के ध्यान अगर हम रखबो तो बढ़िया पानी मिली। तो आओ पानी के प्रबंधन अवस्था के हिसाब से शुरुआती में कतका, बीच में कतका और फूल फल के बेर में कतका पानी के प्रबंधन करे लगी। अब यही जान लेते। मल्चिंग विधि से खेती करने पर सिंचाई के लिए जल की कम ही आवश्यकता पड़ती है। मल्चिंग विधि से खेती करने के लिए सिंचाई की टपक पद्धति को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। मल्चिंग विधि से खरपतवारों के उग आने की संभावना भी कम हो जाती है। मांदा के ऊपर बिछी इस पॉलीथीन पर फसल के मुताबिक निर्धारित दूरी पर छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। मांदा के ऊपर ये छेद वहीं होते हैं जहां नीचे सिंचाई की टपक पद्धति वाले नालियों में छिद्र होता है। जैसा कि टमाटर उत्पादक हर किसान भाइयों को यह जानना चाहिए कि टमाटर की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व है। इसमें अधिक और कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए सिंचाई मौसम के आधार पर इस तरह करनी चाहिए कि प्रक्षेत्र में पर्याप्त नमी बनी ही रहे। सामान्यतः गर्मी में प्रति सप्ताह और जाड़े में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करना चाहिए। पानी के प्रबंधन के बाद में सबसे महत्तम के जो बात होते वो होते कि हम खातू कैसे डालें। काबर के बिन खातू के कोनो भी जो फसल है तेन फसल हा अच्छा से उत्पादन नहीं दे सके। जैसे जैसे खातू माटी वैसने वैसने ओखर पीला हो है संगवारी हो खाए पिए के प्रबंधन। तो टमाटर बर कौन कौन प्रकार के खातू ओखर का नाम हो सकत है, ओखर मात्रा कतका रहना चाहिए और कौन कौन अवस्था में कतका कतका देना चाहिए, ये जानना जरूरी है संगवारी हो। और दे के सबसे बढ़िया विधि का हो तेमा हमार जो खातू है तेन हमार केवल पौधे मिले और बाकी इति तिति ज़्यादा झन जाए। तो माटी के परीक्षण करा के अगर हम खातू के प्रबंधन करबो तो हमरा जरूर फायदा हुई संगवारी हो। तो आओ पताल बर खातू एखर प्रबंधन कब कब कतका कतका मात्रा में दे जाए आओ जान लेते। टमाटर की अधिक पैदावार लेने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा का ठीक प्रकार से देना अति आवश्यक है। किसी खेत विशेष के लिए खाद और उर्वरक की सही मात्रा का पता लगाने के लिए मृदा जांच अनिवार्य होता है। यदि मृदा की जांच न हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर रोपाई से पहले 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे कूढ़ों या फरों में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद और दूसरा भाग फूल निकलने के समय उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। टमाटर जल्दी जल्दी और उथली निदाई गुड़ाई चाहने वाली फसल है, इसलिए प्रत्येक सिंचाई के बाद जब भूमि निदाई गुड़ाई के योग्य हो जाए तो उसमें हैंड हो चलाना चाहिए। गहरी गुड़ाई न करें, अन्यथा जड़ों के कटने का भय रहता है, क्योंकि टमाटर एक उथली जड़ वाली फसल होती है। टमाटर की फसल के लिए खरपतवारों की रोकथाम भी ज़रूरी है। इसके लिए भी मल्चिंग विधि कारगर पाई गई है।
किसान संगवारी हो कि कोई भी चीज़ के जो उत्पादन ला के जतका महत्तम है उतका वो उत्पादन ला बचाए के और रखे के और संगे संग में बाजार तक पहुँचाए के जो है तो बहुत महत्तम होते संगवारी हो। तो हमार तैयार जो फसल है तेन ला कोनो प्रकार के रोग राई झन लगाए, काबर के कहूँ रोग राई लग गए तो ये मान के चलो कि फसल कभू पूरा बर्बाद हो जाते और कभू आधा ज़्यादा बर्बाद हो जाते। और ये जो रोग राई है तेना कभू भी लग जाते, कभू पेड़े अवस्था में लग जाते तो कभू फूल के अवस्था में लगते, तो कभू बढ़िया हमारा टमाटर मस्त तैयार है तो वो हर कोचई होल धर लेते संगवारी हो। तो ये जो बीमारी का हो सकते पताल ला कौन अवस्था में हो सकते है और वो बीमारी मन के चिन्हारी का है, हम कैसे चिन्हबो आवा ये सब बात ला जानथन तहाँ फिर चकाचक पताल हो ही संगवारी हो। तो पताल में का रोग लग सकते है और ओखर से कैसे बाँचे जाए। टमाटर के पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में जो कीट प्रमुख है उसकी चर्चा यहाँ की जानी चाहिए। वो कीट हैं तंबाकू की सुंडी, फल छेदक कीट के लार्वा, इपीलैचला बीटल, कटुआ कीट, जैनसिड्स। इन कीटों से बचने के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों ने कई उपाय सुझाए हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए। टमाटर की फसल में नज़र आने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: आद्र विगलन, पर्णकुंचन, अगेता झुलसा रोग, बैक्टीरियल विल्ट, गुच्छा मुच्छा रोग, पिछेता झुलसा रोग, जड़गांठ सूत्रकृमि रोग और बक आई रॉट रोग वगैरह। इन रोगों के लिए टमाटर उत्पादक किसानों को सचेत रहने की आवश्यकता होती है और कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के द्वारा सिफारिश की गई दवाओं और उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अरे रानी काय रे टूरा कैसे बलाबे नहीं ज्यादा चल चला जान समझे ना। ए तहा मोला बला लेबो, तहा मोला बला लेना, तहा मोला बला लेबो, तहा मोला बला लेना, तहा मोला बला लेबो, तहा मोला बला लेना, तहा मोला बला लेबो, तहा मोला बला लेना। तेरी माँ बला क्यों बाई, तेरी माँ बला क्यों बाई, थोड़ी चिकन बुधा लेना।
संगवारी हो मेहनत है तभे ज़्यादा फल देथे जब हम हाँ वाला सही तकनीक से करीन। अगर को हमार तकनीक कहूँ गड़बड़ हो गए तो हमार सरी मेहनत है, पैसा के चाहे मेहनत करे रहन चाहे दिमाग के कखरो मेहनत करे रहन तेन बर्बाद होते थे। तो आज के जो बताए तकनीक है देखे हिसाब से तुमन पता लगाओ संगवारी हो तो निश्चित रूप से तुम्हारा बहुत फायदा हो है। अवैया दिन में फिर एक नवा जानकारी लेके आवो। तलघस जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।